तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें गूगल पे की तरफ से 2 लाख रुपए की लोन लिमिट अप्रूव होकर मिली है। और साथ ही में अगर हम स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर हम 50,000 तक का मिनिमम और मैक्सिमम 2 लाख रुपए का लोन यहाँ पर ले सकते हैं। और खास बात यह है कि इस लोन को अप्रूव करने के लिए हमने कोई भी इनकम प्रूफ को यहाँ पर सबमिट नहीं किया है और ना ही हमारा सिबिल स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको करके बताऊंगा कि कैसे आप गूगल पे ऐप के थ्रू लोन ले सकते हो। दोस्तों आपको यूट्यूब के ऊपर ढेरों वीडियोस मिल जाएंगी जिनके अंदर आपको गूगल पे के ऊपर कैसे लोन लेना है आपको बताया जाता है, लेकिन दोस्तों उसमें से मैक्सिमम वीडियो के अंदर आपको गुमराह किया जाता है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है, आपको ऐसे वेज बताए जाते हैं जो कि जेन्युइन नहीं है। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस सही तरीके से आपको करके बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको गूगल पे ऐप को अपडेट कर लेना है और अगर आपके मोबाइल में गूगल पे ऐप नहीं है तो आप उसे डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद में जैसे आप उसे ओपन कर लेते हो यहाँ पर आप गूगल पे के होम पेज पे आ जाओगे। तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको मैनेज योर मनी में एक ऑप्शन दिखाई देगा गेट अ लोन। अभी यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान ऐसा देना है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ऑप्शन शो होता है और बहुत सारे लोगों को ऑप्शन नहीं शो होता है। तो अगर तो यहाँ पर आपको ऑप्शन शो हो रहा है तो यहाँ से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो आपको कुछ टाइम बाद यहाँ पर हो सकता है कि ऑप्शन आपको दिखाई दे। तो अगर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें 12 लाख रुपए तक का लोन हम गूगल पे के थ्रू से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में 100% डिजिटल प्रोसेस होने वाला है, डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पर पैसा आ जाएगा। उसके बाद में नीचे आप देख सकते हो कि लोन अमाउंट 25,000 से लेके 12 लाख रुपए तक का लोन हम गूगल पे के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अगर मंथली ईएमआई की बात करें तो 2,000 रुपए से आपकी मंथली ईएमआई स्टार्ट हो सकती है और लोन पीरियड की बात करें तो 6 महीने से लेके 5 साल तक यहाँ पर आप लोन ले सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि गूगल पे खुद से यहाँ पर आपको कोई भी लोन प्रोवाइड नहीं कराता है, क्योंकि गूगल पे एक यूपीआई एप्लीकेशन। तो यहाँ से आप जो लोन अप्लाई करोगे उनके लेंडिंग पार्टनर्स होते हैं जिनके थ्रू आप गूगल पे के ऐप के ऊपर से लोन ले सकते हो, लेकिन जहां से आपको लोन मिलेगा वो कोई और कंपनी हो सकती है। तो अभी यहाँ पर आपको नीचे अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में अगले पेज पे यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी दिखाई देगी जो आपकी गूगल पे अकाउंट के साथ में लिंक है। उसके बाद में आपका जो मोबाइल नंबर गूगल पे अकाउंट के साथ में लिंक होगा वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो मेक श्योर करना है कि ये जो मोबाइल नंबर है आपका जो आधार कार्ड है उससे लिंक होना चाहिए। अगर नहीं तो यहाँ पर आप उसे अपडेट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगले पेज पे यहाँ पर आपसे आपका पिन कोड पूछा जा रहा है कि आप जिस एरिया में रहते हो उसका आपको यहाँ पर पिन कोड एंटर कर लेना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड के ऊपर जो नेम होगा आपको एज इट इज वैसा का वैसा यहाँ पर एंटर कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर कर लेना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगले पेज के ऊपर आपसे आपका जेंडर पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आप जो भी है मेल फीमेल आप उसे सेलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है, तो आपको डेट ऑफ बर्थ वही एंटर करनी है जो आपके पैन कार्ड के ऊपर हो। तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना करंट एड्रेस ऐड करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें ऐड एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका फ्लैट या फिर हाउस का नंबर एंटर करना है। बिल्डिंग का नेम होगा तो अगर आपको बिल्डिंग का नेम एंटर करना है। नीचे आपको स्ट्रीट एरिया लोकेलिटी जो भी आसपास होगा आप तो वो यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है। नीचे आपको नियरेस्ट जो लैंडमार्क है आपके घर के आसपास वो यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है। उसके बाद में सिटी जो है आप जैसी एड्रेस फिल करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर फेच कर लेगा और नीचे आपको सेव एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपने जो अभी एड्रेस एंटर किया है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको एक बार चेक कर लेना है। अगर उसे अपडेट करना चाहते हो तो आप एडिट वाले एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसे अपडेट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट की टाइप सिलेक्ट करनी है कि आप सैलरीड हो तो आपको सैलरीड सिलेक्ट करना है। अगर आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस है या फिर खुद का कोई बिजनेस है तो यहाँ पर आप सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो भी है आपको सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अगर यहाँ पर आपने सैलरीड पर्सन सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स बतानी है। सबसे पहले आप जिस भी कंपनी के अंदर आप जॉब करते हो उसका यहाँ पर आपको नाम एंटर करना है। अगर आपकी कंपनी में कोई ऑफिशियल ईमेल आईडी है तो यहाँ पर आपको वो एंटर करनी है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट किया है तो वहाँ पर आपसे आपका बिजनेस का नेम पूछा जाएगा, आपका बिजनेस किस कैटेगरी में आपको वो पूछा जाएगा। आपको वो बिजनेस की जो भी डिटेल्स है आपको फिल करना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको अपनी मंथली इनकम एंटर कर लेनी है। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट या फिर इनकम प्रूफ आपको प्रोवाइड करनी पड़ सकती है आपकी प्रोफाइल और डिटेल्स के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें आगे कोई भी अपनी इनकम प्रूफ यहाँ पर प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो अभी ये डिपेंड करेगा कि आपकी प्रोफाइल और सिबिल कैसा है, उसके हिसाब से आपको इनकम प्रूफ या बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी या नहीं। तो यहाँ पर आपको अपनी मंथली इनकम एंटर कर लेनी है
और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें जो लोन मिल रहा है वो आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड के थ्रू यहाँ पर लोन मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है हमें यहाँ पर उसे एक्सेप्ट कर लेना है और नीचे एक्सेप्ट एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सबमिट हो चुका है। तो यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन है वो रिव्यू होगा, तो आपको 90 सेकंड तक का यहाँ पर आपको वेट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें 2 लाख रुपए तक का लिमिट यहाँ पर अप्रूव होकर मिला है। तो अगर हम स्लाइडर को आगे पीछे करेंगे तो मिनिमम यहाँ पर हम 50,000 और मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 लाख रुपए को सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको जितना भी अमाउंट वहाँ पर अप्रूव हुआ होगा और आपको जितना अमाउंट चाहिए होगा तो यहाँ पर आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी EMI कस्टमाइज करने का ऑप्शन यहाँ पर आपको आ गया है। तो यहाँ पर हमने 2 लाख रुपए सिलेक्ट किया था, तो हमें मैक्सिमम 36 महीने तक का यहाँ पर हम EMI बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 50,000 तक का लोन लेते हो तो यहाँ पर आपको 9 महीने, 21 महीने और 36 महीने की भी EMI के ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन हमने 2 लाख रुपए सिलेक्ट किया था, इसीलिए हमें यहाँ पर सिर्फ 36 महीने का EMI का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोन अमाउंट के नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो 19.5% का आपको पर ईयर का यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा। देखा जाए तो ये जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बैंक्स भी यहाँ पर जनरली आपको 10, 12, 15, 20% तक आपको लोन प्रोवाइड कराती है। तो अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आप पहले बैंक के थ्रू ट्राई करो। अगर आपका सिबिल स्कोर ठीक ठाक है तो यहाँ पर आप गूगल पे के थ्रू भी ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो कुछ टाइम पहले मैंने एक इंस्टेंट लोन ऐप से लोन लिया था 1,71,000 का। तो उसके ऊपर मुझे 34.9% का इंटरेस्ट रेट देना पड़ा था हर साल के ऊपर। तो आप देख सकते हो कि जो इंस्टेंट लोन ऐप्स है आपसे कितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। तो अगर आपका सिबिल खराब है तो जो इंस्टेंट लोन ऐप्स होती है आपसे 50% तक का भी इंटरेस्ट रेट आपको चार्ज करती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 19.5% का जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर हमें मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा है। तो अभी आपको जो भी लोन की EMI यहाँ पर आपको दिखाई देगी, जितने भी मंथ्स के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा, आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो मुझे यहाँ पर डायरेक्टली 36 महीने तक की मैं अपनी EMI को बनवा सकता हूँ, तो उसे मैं सिलेक्ट करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि 36 महीने के लिए मुझे जो EMI पड़ेगी वो 7,382 रुपये यहाँ पर मुझे जो EMI यहाँ पर 36 महीने के लिए पे करनी पड़ेगी। तो वहाँ पर आपको जितना भी लोन अमाउंट चाहिए होगा आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में उसकी जितनी भी EMI आपको शो हो रही होगी और आपको जितनी चाहिए होगी आपको उसे सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंफर्म योर लोन डिटेल्स में अगर आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा मनी इन योर अकाउंट, तो आपको उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 लाख रुपए के लोन के ऊपर हमें यहाँ पर वन टाइम प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी 6,000 रुपये की। उसके बाद में टैक्सेस हमें यहाँ पर देने पड़ेंगे 1,080 रुपये के। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 3.5% का यहाँ पर हमें प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगा। मतलब बैंक में भी 2-3% का आपको प्रोसेसिंग फी देना पड़ता है। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग फी भी ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोन इंस्टेंट ऐप के ऊपर देखा है कि 15% तक का वो यहाँ पर प्रोसेसिंग फी चार्ज करते। तो उनके अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो यहाँ पर ठीक ठाक यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग फी देना पड़ेगा। मतलब अभी जो हम 2 लाख रुपए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें से ये 6,000 और 1,080 मतलब 7,080 रुपये हमारे माइनस होकर हमारे अकाउंट में आएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना EMI प्लान के ऊपर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने 2 लाख रुपए का लोन 36 महीने के लिए ले रहे हैं, तो हमारी जो EMI है वो 7,382 रुपये यहाँ पर बन रही है। तो यहाँ पर हमें 36 महीने में कितना पैसा यहाँ पर रिटर्न करना पड़ेगा तो वो भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि 2,65,752 रुपये यहाँ पर हमें पे करना पड़ेगा 2 लाख रुपए का अगर हम लोन लेते। उसके बाद में इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पर आपको एक बार फिर और दिखाई दे रहा है कि 19.5% का पर ईयर का आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पर लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार चेक कर लेने और कंफर्म एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो चुका है और 3 सिंपल स्टेप्स के अंदर हम हमारा जो लोन का अमाउंट है वो अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें नीचे कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी एक सेल्फी ले लेनी है। तो यहाँ पर आपको सेल्फी लेने के लिए कैप्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपको अपनी सेल्फी ले लेनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपकी एक KYC कंप्लीट करनी पड़ेगी, जिसके लिए यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको वेरीफाई विद डिजी लॉकर का ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह से डिजी लॉकर का एक इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना आधार का नंबर एंटर कर लेना है। उसके बाद में नीचे आपको एक कैप्चा कोड मिलेगा, आपको वैसा का वैसे उसे एंटर कर लेना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगले पेज के ऊपर आपके आधार कार्ड के ऊपर जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर एक OTP भेजा जाएगा, आपको उसे यहाँ पर एंटर करना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना डिजी लॉकर का 6 डिजिट का पासवर्ड एंटर कर लेना है। अगर आपको अपना डिजी लॉकर का पासवर्ड याद नहीं है तो आपको नीचे एक फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन का ऑप्शन मिलता है, आप वहाँ पर जाके अपना जो डिजी लॉकर का पिन है आप उसे रीसेट कर सकते हो।
तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो आधार कार्ड का वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हमें सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको अपनी एक बार डिटेल्स जो है उसे कंफर्म कर लेना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपसे पर्पस ऑफ लोन पूछा जा रहा है कि पर्सनल लोन के अंदर आप किस पर्पस से लोन लेना चाहते हो। तो जो भी आपका पर्पस हो आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपने जो पीछे एड्रेस एंटर किया था वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, तो आपको उसे चेक कर लेना है। और नीचे आपसे पूछ रहा है कि आपको जो यहाँ पर ऊपर एड्रेस दिखाई दे रहा है वो अगर आपका करंट एड्रेस है तो यहाँ पर आपको यस कर लेना है। उसके बाद में नीचे आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको उसके ऊपर टिक करना है और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों अगले पेज पे यहाँ पर आपका बैंक का वेरिफिकेशन होगा जिसके अंदर आपका अकाउंट में पैसा आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर एंटर करना है। उसके बाद में एक और बार आपका अकाउंट नंबर जो है उसे आपको कंफर्म करना है और उसे एंटर करना है। IFSC कोड यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है। आपका बैंक का जो भी नाम होगा आपको उसे एंटर कर लेना है। उसके बाद में आपकी जो ब्रांच होगी उसका नेम यहाँ पर आपको एंटर करना है। तो अभी यहाँ पर नीचे आपसे कह रहा है कि अभी जो आपने ऊपर अपनी बैंक डिटेल्स प्रोवाइड की है उस बैंक डिटेल्स के अंदर 1 रुपया क्रेडिट होगा और वो चेक किया जाएगा कि जो पर्सन यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर रहा है ये उसी का अकाउंट है या नहीं। तो वो चीज़ चेक करने के लिए यहाँ पर आपके अकाउंट में 1 रुपया क्रेडिट होगा। तो उसके लिए यहाँ पर आपको उस चेक बॉक्स को टिक करना है और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आगे की जो प्रोसेस है यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगी क्योंकि ये जो वीडियो है मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए यहाँ पर बना रहा हूँ। लेकिन जो आगे की प्रोसेस है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप अपना लोन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लोगे और आपके बैंक अकाउंट में आपको लोन का अमाउंट रिसीव होगा। उसके बाद में दोस्तों बस आपको क्या करना है, आपके अकाउंट में 1 रुपया क्रेडिट होगा, आपकी बैंक डिटेल्स वेरीफाई हो जाएगी। आपको फिर ई मैंडेट एक्टिवेट करना पड़ेगा। ई मैंडेट क्या होता है कि आपकी जो EMI कटा करेगी जिस अकाउंट से आपका ऑटो डेबिट होगा तो वहाँ पर आपको उसके लिए ई मैंडेट एक्टिवेट कराना पड़ता है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, आपको अपनी डेबिट कार्ड की डिटेल्स ऐड करनी है या फिर आपको अपनी नेट बैंकिंग की डिटेल्स ऐड करके आपको अपना ई मैंडेट एक्टिवेट करना है। और अगले पेज के ऊपर आपको लोन का एग्रीमेंट दिखाई देगा। आपको वो सारी डिटेल्स चेक कर लेनी है कि आपने जो भी डिटेल्स फिल की थी, आपके लोन की अमाउंट, उसके बाद में जो आपका EMI था, इंटरेस्ट रेट, वो आपको सारी चीज़ें चेक कर लेना है एक बार। उसके बाद में आपको अपना एक मोबाइल नंबर के ऊपर OTP आएगा। जैसे आप उस OTP को एंटर कर दोगे और कुछ टाइम के अंदर आपने जो बैंक डिटेल्स प्रोवाइड की थी उसके अंदर आपका लोन का अमाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा।